अगर आप तुला राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जो रीडिंग है वो एक साप्ताहिक रीडिंग है, ठीक है। मैं इसमें टाइम जो है वो मेंशन कर दूंगी कि किस डेट से किस डेट तक की ये जो रीडिंग है मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो ये रीडिंग देख सकते हैं। चेक करेंगे वीकली रीडिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है तुला राशि, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, सारी ही चीज़ों को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ इसमें, ठीक है। हर चीज़ को मैं चेक करूँगी। चलिए देखते हैं एंड पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। अगर आपको आपका मून साइन पता है, यानी कि आपको चंद्र राशि पता है, तो आप उस पेज पर देख सकते हैं। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो नेम राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा साइन के लिए कैसे रहने वाला है ये सप्ताह, क्या पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या नो कॉन्टैक्ट, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका करियर, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। लिब्रा, टेम्परेंस एंड टेम्परेंस का कार्ड है एंड फोर ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, करंट एनर्जीज़ के बेस पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर जिसके साथ आपका एक लंबे टाइम से रिलेशनशिप था, जिसके साथ आप बहुत टाइम से क्लोज थे, वो पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ, ठीक है। और मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ, कोई बड़ी इच्छा आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं या फिर कहीं ना कहीं अगर पिछले दिनों की बात करें तो आपके रिश्ते में कुछ इश्यूज़ थे, पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम्स थी, या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, अचानक से ब्लॉकेजेस आ रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो ये सप्ताह जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों भरा होने वाला है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के दोनों के बीच में कांटेक्ट तो होगा ही होगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा कोई रुकी हुई एनर्जीज़ है या कोई आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो बात अलग है, या बहुत ही ज़्यादा कुछ निगेटिव क्रियाएं आपकी तरफ है या क्रियाएं सेंड की जा रही हैं तो एक अलग चीज़ है। लेकिन वैसे टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग एक नई शुरुआत आप अपने रिश्ते में कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस वीक एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, मूड बहुत स्विंग होगा आपका, ठीक है। आप पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो वो कभी कभी समटाइम्स सभी के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है कि पिछली बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, ठीक है। इसका जो रीज़न होता है, मेन जो रीज़न होता है वो चंद्रमा का पीड़ित होना होता है मोस्टली, और मैं यहाँ पर इस वक्त यही चीज़ देख रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो शुक्र है आपका वो कमज़ोर है, या फिर शुक्र और सूर्य आपका जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे घर में है या कहीं ना कहीं ऐसे ग्रहों से दृष्ट है जिससे आपकी रिलेशनशिप में एंड आपके करियर दोनों में ही इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही होंगी। इस सप्ताह इमोशनल आप बहुत रहोगे एंड पिछली बातों को आप बहुत याद करोगे। कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप उन बातों से बहुत गाइडेंस लो। कभी कभी होता है ना कि हम अपने पास्ट को सोचकर भी गाइडेंस लेते हैं, मतलब हम पास्ट को सोचते हैं क्या गलती हमने की थी, क्या चीज़ें हमने की थी, क्या मिस्टेक हमसे हुई थी, या हमने क्या पहले किया क्या नहीं किया। एक होता है ना कि हाँ हमें ये करना चाहिए था, ये हम कर लेते, वो वाली सिचुएशन आपकी रहने वाली है। पास्ट अतीत अचानक से आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर सामान्य विश्लेषण में आपका देख रही हूँ। साथ ही साथ अब मैं आपकी एक एक चीज़ को जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। अगर आप दोनों ही सिंगल हैं, बोथ आर सिंगल है,
और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। फैमिली से अगर आप बात करना चाहते हो, आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं मैरिज के लिए, तो भी ये समय जो है वो यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में है और कोई न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है सडन। हो सकता है कि आप सिंगल हो, इस वक्त जो देख रही हैं रीडिंग वो सिंगल पर्सन देख रहे हो। तो अगर आप सिंगल हैं और अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो ये सप्ताह नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है कई लोगों का। सबका नहीं बोलूँगी लेकिन कई कहीं दिख रहा है, लेकिन पुराना प्यार आपका वापस आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो क्या स्थिति रहने वाली है, मैं उस चीज़ को देख लेती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड जो भी रिलेशनशिप में है उनकी क्या स्थिति रहने वाली है इस वक्त देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, ओके। देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल या आप वन साइड सिंगल मैरिड है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में दिख रही हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आप देख रहे हो। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट करने के लिए आया है, एंजल आपको ये संदेश दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं, या हो सकता है कि आप इस बात को जानते भी हो, ये भी हो सकता है कि आप जानते ही ना हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कोई तीसरा इंसान आया है और वो तीसरा इंसान, वो थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। आपके पार्टनर, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको याद भी करते हैं, आपसे बोलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर को मिसगाइड करना, आपके पार्टनर अगर को देख लेगा, अगर थर्ड पर्सन चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो ना आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। सेकेंडली, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर के साथ, और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपसे दूरियां सी बना रहे हैं। इस सप्ताह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सीक्रेट्स हैं जो सामने आएंगी। इस सप्ताह थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में रहेगी। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर एक तरफ आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का कंट्रोल उसके ऊपर बहुत होगा। पार्टनर जो है ना वो बहुत कोशिश करेगा कि वो आपसे बात करे, चाहे फीमेल पार्टनर हो चाहे मेल हो, लेकिन अगर आप बोथ आर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर बहुत कोशिश करेगा वो आपसे बोलने की, बात करने की, अपनी फीलिंग शेयर करने की, अपनी जो भी उसके मन में चल रहा है वो शेयर करने की एंड बातचीत करने की पूरी कोशिश करेगा ये व्यक्ति। लेकिन थर्ड पार्टी इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करेगी या इतना ज़्यादा कंट्रोल करेगा जो तीसरा इंसान होगा कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ बढ़ती जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते करते रह जाओगे। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस थर्ड पार्टी की निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस के तौर पर ये कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड आपको ये बताने के लिए आया है कि आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी है, आपका कनेक्शन मजबूत है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों मिलते मिलते रह जाते हो, ठीक है। एंड गाइडेंस के तौर पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको पूरी तरीके से आपका पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना थर्ड पार्टी की, उसकी वजह से रुकावटें हो रही हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल, चांसेस हैं कि पार्टनर लाइफ आपकी तरफ आएगा, लेकिन कंट्रोल थर्ड पार्टी का मुझे बहुत दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू, ये बहुत ज़्यादा है एंड थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पूरी तरीके से जब थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट भी जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि रिश्ता आपका मजबूत है। बैंड्स की एनर्जीज है ना, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चलिए अभी देखेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं, आप दोनों मैरिड पर्सन हैं, तो क्या चांसेस रहने वाले हैं, क्या स्थिति रहने वाली है आपकी। आप दोनों अगर शादीशुदा हैं, आप दोनों अगर मैरिड हैं, तो बैलेंस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, रियूनियन के चांसेस भी दिख रहे हैं।
तो तुला राशि, जिस तरीके से मैं आपके कार्ड्स को देख रही हूँ, अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम्स में हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इस सप्ताह बातचीत होने की अच्छी दिख रही है सिचुएशन। एंड बैलेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। एंड फाइनेंशियल कुछ बातचीत करनी थी आपको आपके हस्बैंड या आपके वाइफ से, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी अगर थे तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। सेकेंडली, पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे, आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। तो ये तो लव रिलेशनशिप के लिए हो गया। एंड अब देखते हैं करियर के लिए। तुला राशि वालों का करियर इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डिटेल्स की रीडिंग के लिए 9540119650 पर। करियर रीडिंग, बिजनेस करियर की ग्रोथ, बिजनेस में क्या है, करियर में क्या, बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं क्या तुला राशि? क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके कार्ड की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बिजनेस में हैं, अभी कोई बिजनेस आप कर रहे हो, और थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हो रहे हैं, आपका बिजनेस में कुछ लॉसेज हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं आपके बिजनेस में। कुछ उपाय वगैरह आप करिए, थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है, कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है कुछ क्रियाएं वगैरह सेंड की गई हों जिसकी वजह से आपकी बिजनेस में थोड़ी सी मंदी है या बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ रुकी हुई है। लेकिन जो एनर्जीज दिख रही है ना, नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। जॉब के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप जॉब पिछले काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं है आपकी, तो थोड़ा सा ना देखो, आप प्रयास तो कर रहे हो, ये तो मुझे पता है क्योंकि कार्ड में देख रही हूँ, एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा और प्रयास करने की ज़रूरत है या सही दिशा में करने की ज़रूरत है। तो आप एक बार ना अपनी एनर्जीज चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि एनर्जीज़ में आपके जॉब का योग है ही नहीं और आप जॉब की कोशिश कर रहे हो, करना आपको बिजनेस है पर आपको पता ही नहीं है। तो उसको पहले चेक करवाएं कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बिजनेस करना चाहिए आपको कि जॉब करना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं होता, मेरे पास आते हैं, मैम बहुत दिनों से हम जॉब की कोशिश कर रहे हैं बट जॉब लगी नहीं रही है। तो मैं फिर देख के बताती हूँ कि भाई ऐसी बात है, आपको लाइफ में जॉब है ही नहीं, आप बिजनेस करो, बहुत आगे जाओगे। या कोई बिजनेस कर रहा है, मैम बिजनेस मेरा नहीं चल रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो मैं देखती हूँ एनर्जीज़ को कि भाई आपकी किस्मत में तो जो है वो करो आप। तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, बिजनेस का योग बहुत अच्छा यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन जॉब के एनर्जीज़ के लिए आप एक बार चेक करवाओ कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो रुकी हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा लेकिन इस वक्त रिलेशनशिप को लेकर मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऊर्जा थोड़ी सी रुकी हुई है, उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहे। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को? सबसे पहले मैं बोलूँगी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, माँ लक्ष्मी चालीसा, और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल जो है वो ज़रूर आप अर्पित करें। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और एनर्जी जो है वो आपकी फ्लो में जाएगी। एनर्जी फ्लो में जाना स्टार्ट होगी, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, सब में जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है तुला राशि बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।